Question 16. Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. Determine the AP whose third term is 16. थर्ड टर्म कितनी है हमारी 16 है, यानी A3 जो है वो कितना है 16. पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं. A3 कितना है, थर्ड टर्म हमारी कितनी है 16. A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D इक्वल्स टू 16. ये हो गया है. अब आगे पढ़ते हैं. द सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12. यहाँ पर इन्होंने बोला है जो हमारी सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है. जो हमारी A7 है, जो हमारी A7 है वो A फिफ्थ से कितना है 12 ज़्यादा है. हमें क्या करना है, जो हमारी सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है. प्लस तो ये हमें इधर करना था, लेकिन इक्वल्स टू हम इनको कब दिखाएंगे, इक्वल्स टू ये कब होगा जब हम A5 में 12 प्लस कर देंगे. ठीक है. अब A7 का फार्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 6D इक्वल्स टू A5 का फार्मूला होता है A प्लस 4D और प्लस 12. अब ये इधर लेकर आते हैं A एंड D, A प्लस 6D, ये तो इधर है. अब ये इधर लेकर आते हैं ये माइनस A और 4D प्लस के इधर आके माइनस 4D इक्वल्स टू 12. A से A कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस के A हैं, ये माइनस के A हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे. अब हमारे पास क्या बच रहा है, प्लस के 6D हैं, माइनस के 4D हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2D इक्वल्स टू 12. और अगर हम यहाँ से D की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा 12/2. D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 6 12, यानी D इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 6. कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया है 6. अब हम यहाँ से ये D की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं. D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ से हम A निकालेंगे. अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 6 इक्वल्स टू 16. ये आ जाएगा A प्लस 2 6 12 इक्वल्स टू 16. अब अगर हम यहाँ से A की वैल्यू निकालें कितना आ जाएगा 16. ये 12 इधर प्लस के इधर आके माइनस हो जाएंगे. A इक्वल्स टू कितना आ गया 16 माइनस 12 4. A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 4. अब हमें बताना क्या है, हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई है, D की वैल्यू भी आ गई है. डिटरमाइन द AP, हमें क्या बतानी है AP. AP हम कैसे बनाते हैं, फर्स्ट टर्म हमारी ये होती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन. ऐसे ही तो हम AP बनाते हैं. तो यहाँ से A हमारा कितना आया है 4. फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आई है 4. अब हम ये हमारी सेकंड टर्म होती है, ये हमारी थर्ड टर्म होती है, ये हमारी फोर्थ टर्म होती है. सबसे पहले हम A2 निकालते हैं. A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D. A कितना है हमारे पास 4 एंड D कितना है 6. तो यहाँ से A2 कितना आ जाएगा 4 प्लस 6 10. A2 की वैल्यू कितनी आ गई है 10, यानी जो हमारी सेकंड टर्म है वो कितनी आई है 10. अब ऐसे ही हम A3 निकालेंगे. A3 इक्वल्स टू A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D. A की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 6. 4 प्लस 2 6 12. ये कितनी आ गई है 4 प्लस 12 16. थर्ड टर्म हमारी कितनी आई है 16. 4 ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म आई है 16. अब A4 निकालेंगे. A4 इक्वल्स टू A प्लस 3D. A की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 6. 4 प्लस 3 6 18. तो यहाँ से A4 कितना आ जाएगा, A4 यहाँ से कितना आ गया है 4 प्लस 18 22. तो जो हमारी फोर्थ टर्म आई है वो कितनी आई है 22. ऐसे ही हम बाकी टर्म्स भी निकाल सकते हैं. तो जो यहाँ से हमारी AP बनी है वो बनी है 4 10 16 22 एंड 100.
ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 16 कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये हमें AP दिए 3, 8, 13 डैश 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 253 और हमारे से क्या पूछा है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। हमें लास्ट से क्या बतानी है, 20 टर्म्स। इस AP की हमें लास्ट से 20 टर्म्स बतानी है। अगर हमें यहाँ पर ये लास्ट वर्ड ना दिया होता तब हम क्या निकाल देते, हमें A1 दिया है, हम कॉमन डिफरेंस निकाल के सीधा सीधा A20 निकाल देते, लेकिन हमें लास्ट से बतानी है। चलिए पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम कोई AP लेते हैं 1, 3, 5, 7, 15। 1 हमारी क्या हो गई है, फर्स्ट टर्म हो गई है, 3 सेकंड टर्म हो गई है, और जो 15 है वो हमारी लास्ट टर्म हो गई है। अब अगर हम इसमें से कोई भी टर्म निकालें, चलो हम पहले पूरा ही लिख लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। अगर हम बोले हमें 6 टर्म बतानी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारी 6 टर्म क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग से 11। बट अगर हम लास्ट से देखें तो लास्ट से हमारी 6 टर्म क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारी 6 टर्म क्या होगी, A1, A2, A3, A4, A5, A6 हमारी 5 हो जाएगी। बट अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हमारी A1, A2, A3, A4, A5, A6 क्या होगी, हमारी 11 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना है। इस एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी इस AP की फर्स्ट टर्म है वो अगर हम रिवर्स करके लिख रहे हैं, उल्टा करके लिख रहे हैं, तो वो उसकी लास्ट टर्म हो जाएगी, यानी ये हमारी 15, 13, तो हमारी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, 1। इस AP की लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, AN क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, और फर्स्ट टर्म A1। और अगर हम इस AP की देखें तो ये हमारी A1 हो गई, और जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो इसकी लास्ट टर्म हो जाएगी। ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन में करना है। और एक बार कॉमन डिफरेंस भी देख लेते हैं, D। अगर हम इस वाली AP से कॉमन डिफरेंस निकालें, इस वाली AP से जो नॉर्मल AP है जिसको हमने रिवर्स नहीं किया है, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, D = 3 - 1 = 2। और अगर हम इस वाली AP से कॉमन डिफरेंस निकालें तो D = क्या आ जाएगा, 13 - 15। A2 में से हम A1 को माइनस करेंगे, तब हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस में आ रहा है। अगर हमने इस AP को रिवर्स करके लिखा है, यानी उल्टा करके लिखा है, तो हमारे सिर्फ कॉमन डिफरेंस भी चेंज हो रहा है। हमारी फर्स्ट टर्म क्या बन रही है, लास्ट टर्म बन रही है, और जो हमारी लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन रही है, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी चेंज हो रहा है, यानी माइनस आ रहा है कॉमन डिफरेंस में। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिखते हैं। ये हो गई है हमारी फर्स्ट टर्म, और ये लिखें 13, 8 एंड 3, तो ये हमारी A1 हो गई है और ये हमारी AN हो गई है। अब अगर हम कॉमन डिफरेंस करें तो यहाँ से अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इस वाली AP से, तो कितना आएगा, D = 8 - 3 = 5। बट अभी हमने क्या देखा है, अगर हम रिवर्स करके लिखते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस में, यानी तो इस वाली AP से हमारा जो मेन कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, D = -5। जो हमारा मेन कॉमन डिफरेंस होगा जो हमने रिवर्स करके AP लिखा है उसका कितना हो जाएगा, -5। चाहे तो हम इसको लिख भी सकते हैं 253 से, फिर हम क्या करेंगे, -5 कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो हम लिखते चले जाएंगे। अब ये हमारी A1 हो गई है और कॉमन डिफरेंस कितना आया है, हमारा 5 आया है, और हमें क्या निकालना है, 20 टर्म, यानी हमें क्या निकालना है, A20। A20 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 19D = A की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, 253 + 19 × D कितना हो गया है हमारा, -5। 253 हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 19 5 कितने हो जाएंगे, 95।
अब हम 253 में से 95 को माइनस करेंगे, 253 95 को हम माइनस करेंगे, 13 में से 5 माइनस करेंगे, 8 आएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, इधर से क्या ही लेंगे 14 में से हम 9 माइनस करेंगे, 5 आएगा और यहाँ पर 1। तो हमारी जो A20 है यानी जो हमारी 20 टर्म है लास्ट से वो कितनी होगी 158। इस AP में जो हमारी लास्ट से 20 टर्म होगी वो कितनी होगी 158। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो हम इसके दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी AP को रिवर्स करके लिखेंगे। चलिए पहले हम इसको ही लिख लेते हैं 3 8 13 डैश डैश 253। तो हमारी लास्ट टर्म, अब पहले हम देखते हैं इनमें से कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी D कितना निकल के आ रहा है 3 = 8 - 3 कितना निकल के आ रहा है 5। अब हम क्या करेंगे, जब हम रिवर्स करके लिखेंगे तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 253। अब हम 253 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 248। फिर कॉमन लगाएंगे, फिर 248 में से हम कितना माइनस करेंगे 5 माइनस करेंगे, ऐसे हम अपनी एक AP बनाएंगे। तो यहाँ से ये हमारी कितनी आ जाएगी 243 और हमारी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी अब 3। जब हम इसको रिवर्स करके लिख रहे हैं तो ये हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी। ये हो गया है A1 और ये हो गया है AN। अब यहाँ से अगर हम D निकालें तब हम क्या लिखेंगे 248 यानी A2 - A1 253 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 13 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे कितना आएगा -5। D कितना आ गया है हमारा -5 और A कितना है हमारा 253। बिल्कुल फिर ऐसे ही करेंगे A20 = A + 19D। फिर यहाँ का प्रोसीजर ऐसे ही होगा, फिर हम ऐसे ही कर सकते हैं। A कितना है हमारा 253 + 19 × D कितना आया है यहाँ से -5, ये हो जाएगा 253 - 95। और जब हम 253 में से 95 माइनस करेंगे ये कितना आ जाएगा 158। तो A20 हमारी कितनी आएगी 158। जो हमारी लास्ट से 20 टर्म होगी वो कितनी होगी 158। चाहे तो आप इस वाले मेथड से कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, जो आपको समझ में आया है आप वैसे कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 18, द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6 and 10 term is 44. Find the first 3 terms of the AP. हमें क्या क्या दिया है, सम दिया है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म का कितना दिया है 24, 6 and 10 टर्म का कितना दिया है 44 और हमें क्या फाइंड करना है, हमें AP की फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। चलिए सबसे पहले जो दिया है हम उनको लिख लेते हैं। हमें दिया है A4 प्लस 8 टर्म दिए A8 = कितना दिया है 24 और ये दिया है हमें A6 प्लस A10 = कितना दिया है 44। अब हम यहाँ से A4 का फॉर्मूला लगाएंगे। A4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + 3D और A8 का क्या होगा प्लस A + 7D = कितना दिया है 24। यहाँ से A एक साथ प्लस करेंगे कितना हो जाएगा A + A 2A प्लस 3D + 7D कितना हो जाएगा 10D = 24। अभी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही इक्वेशन जैसे हमने इक्वेशन यहाँ से बनाई है वैसे ही इक्वेशन हम यहाँ से बनाएंगे। A6 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 5D प्लस A10 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 9D = कितना दिया है 44। A को एक साथ प्लस करेंगे ये हो जाएगा 2A, 5A + 9A कितना हो जाएगा 14D, 5D + 9D कितना हो जाएगा 14D = 44। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तब कितना बच जाएगा। हम कॉमन इसलिए ले रहे हैं जिससे ये जो हमारी इक्वेशंस हैं ये थोड़ी छोटी हो जाए। अगर आपको कॉमन नहीं लेना है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये इक्वेशन 1 बनाएंगे, इस इक्वेशन को 2 बनाइए और एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व कर दीजिए।
चलिए हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 2। जब हम 10 में से कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 5d, और इधर से 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 12 लिख सकते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में 12। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन हो गई है हमारी फर्स्ट। ऐसे ही हम 2 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 2 7 से 14 होते हैं, 7 बचेगा 7d इक्वल्स टू, और 44 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 22, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 22। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। अब हमें क्या करना है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई है। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम एक इक्वेशन को दूसरे के नीचे रख लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड को हम इधर लिख लेते हैं, a प्लस 7d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का। ये प्लस के a हैं, ये माइनस के हैं, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 5d प्लस के हैं, माइनस के 7d हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस के 2d इक्वल्स टू, प्लस के 12 हैं, माइनस के 22 हैं, तब हमारे पास क्या आएगा माइनस के 10। यहाँ से d जब हम निकालेंगे कितना आ जाएगा 10/2, 2 5 = 10, यानी d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 5। अब हम क्या करेंगे, कोई सी भी इक्वेशन में d की वैल्यू रख के a की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ रखते हैं a प्लस 7, हम इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं। d की वैल्यू कितनी आई है 5 इक्वल्स टू 22। ये हो जाएगा a प्लस 7 5 = 35 इक्वल्स टू 22। a इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ से 22 माइनस 35, प्लस के 35 में उधर जाके माइनस के 35 हो जाएंगे। माइनस करते हैं, a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 में से माइनस के 13, यानी जो हमारी फर्स्ट टर्म आई है वो कितनी आई है -13। अब हमें क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। हमें AP की फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। एक तो हमारे पास आ गई है, अब हमें क्या करना है A2 निकालना है। A1 तो आ गया है 13, A2 कैसे निकालेंगे, A2 इक्वल्स टू A प्लस D। A की वैल्यू कितनी है -13 और D की वैल्यू है 5, तो यहाँ से A2 कितना आ जाएगा, माइनस के 13 है, प्लस के 8 है, माइनस के 8। ये हमारी सेकंड टर्म आ गई है। अब ऐसे ही हमें क्या निकालनी है, थर्ड टर्म, यानी A3। A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है -13 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी आई है 5, तो यहाँ से A3 कितना आ जाएगा -13 प्लस 2 5 = 10। A3 कितना आ गया है -3। थर्ड टर्म हमारी कितनी आई है -3। तो जो हमारी AP होगी वो क्या होगी, -13 -8 -3। बस हमें ये हमारी AP हो गई है। हमें AP की फर्स्ट 3 टर्म ही फाइंड करनी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 19, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received on increment ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? यहाँ पर कोई सुब्बा राव हैं जिन्होंने वर्क स्टार्ट किया या इन्होंने कोई जॉब स्टार्ट की 1995 से एनुअल सैलरी। तो जो इनकी सैलरी स्टार्ट हुई है, जो उनको स्टार्टिंग में सैलरी मिली है वो मिली है 5,000, यानी 1995 में इन्हें कितने मिले हैं 5,000। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और ईच ईयर 200 रुपीज़ क्या बढ़ते गए, यानी अगर 1995 में क्या थे 5,000 थे, 1995 में कितने थे 5,000, फिर 200 बढ़ गए, कितने हो गया है 5,200, फिर नेक्स्ट ईयर
200 फिर से इंक्रीमेंट हुआ यानी बढ़े हैं, कितना हो गया है 5400। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते लास्ट कहाँ तक पहुँच गया उनका 7000। अब इन्होंने हमारे से पूछा क्या है, इन विच ईयर, हमें 1995 से स्टार्ट हुआ है और हमें बताना है किस ईयर में उनके जो सैलरी थी वो 7000 हुई है, यानी जो उनकी इनकम है वो 7000 किस ईयर में हुई है। ओके, इतना क्लियर हो गया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एक AP बन गई है, ये हमारी A1 हो गई है, ये A2, ये A3 और ये क्या हो गई है हमारी AN यानी nth टर्म। 7000 को हम क्या मान लेते हैं, nth टर्म। अगर हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म भी दी है, सेकंड टर्म और लास्ट टर्म भी दी है। यहाँ से हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, n की वैल्यू, यानी A1 कितना है या A कितना है 5000 और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 200 का, चाहे निकाल भी सकते हैं। 5200 माइनस 5000 तब भी 200 आएगा, 5400 माइनस 5200 तब भी 200 आएगा। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 200 का। और AN हमारी कितनी है, 7000। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, N। फॉर्मूला लगाएंगे, N इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना है 7000, A कितना है 5000 प्लस N हम यहाँ से निकालेंगे N माइनस 1 इंटू D कितना है 200। 7000 प्लस के 5000 इधर लेकर आएंगे, माइनस के 5000 इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 200। यहाँ से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2000। 7000 में से जब हम 5000 माइनस करेंगे कितना आएगा 2000 इक्वल्स टू N माइनस 1। ये मल्टीप्लाई में, इनको इधर ले आते हैं डिवाइड में, ये कट करेंगे 0 से 0, 0 से 0, 2 10,000। तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया है 10, और n कितना आ जाएगा, n इक्वल्स टू 10 प्लस 1, n इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 11। यानी उनकी जो इनकम 7000 हुई है वो कौन से ईयर में हुई है, 11th ईयर में। 11th ईयर में सुब्बाराव की सैलरी कितनी हो गई है, सुब्बाराव की इनकम कितनी हो गई है, इंक्रीमेंट मिल के 7000। लेकिन अगर हम यहाँ से ईयर देखें तो ईयर कौन सा होगा, किस ईयर में, इन्होंने ईयर पूछा है ना, इन विच ईयर, ये तो हमें पता है 11th ईयर में होगा। लेकिन हम उस ईयर, वो ईयर भी तो बता सकते हैं किस ईयर में उनकी इनकम 7000 हुई है। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, 1995 से तो क्या 5000 हुई है। अब उनको जो इंक्रीमेंट मिला है वो मिला है 1996 से, कितना 5200। ये सेकंड ईयर हो गया है। हम क्या देख रहे हैं, 1995 में तो कितनी थी 5000। जो इंक्रीमेंट मिलना स्टार्ट हुआ है वो नेक्स्ट ईयर से ही तो होगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1995 है, 1995 में हम कितना प्लस कर देंगे 10, क्योंकि 1995 को थोड़ा ही काउंट करेंगे, क्योंकि 1995 से तो वर्क स्टार्ट हुआ था, उसमें तो सैलरी कितनी थी उनकी 5000 ही थी। जो इंक्रीमेंट मिलना स्टार्ट हुआ है वो हमें नेक्स्ट ईयर से हुआ है। अब यहाँ से हम प्लस करेंगे 5, 9 प्लस 1 10, 0 कैरी 9 प्लस 1 10। तो यानी 2005 में उनकी इनकम कितनी हो गई है 7000। ये क्लियर हो गया है। हमें ईयर बताना था तो हमारा ईयर कितना आया है 2005। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो हम फिर ऐसे करके चेक कर सकते हैं। 1995 में कितनी थी सैलरी 5000, 96 में कितनी हो गई है 5200, 97 में कितनी हो गई है 5400, 98 में कितनी हो जाएगी 5600, 99 में कितनी हो जाएगी 5800 और 2000 में कितनी हो जाएगी 6000। 2001 में कितनी हो जाएगी
6200, हम ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। 2 में कितनी होगी 6400, 3 में कितनी हो जाएगी 6600, 4 में कितनी हो जाएगी 6800 एंड 2005 में कितनी हो जाएगी 7000। यानी 2005 में उनकी सैलरी कितनी हो गई है, उनकी इनकम कितनी हो गई है 7000। ये हमें इस क्वेश्चन में बताना था। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। 11th ईयर में उनकी इनकम कितनी हुई है 7000, बट 11th ईयर में हुई है, हम 1995 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1995 में सैलरी कितनी थी 5000। जो इंक्रीमेंट मिलना स्टार्ट हुआ है वो नेक्स्ट ईयर से हुआ है। ओके, इसलिए हमने 1 ईयर माइनस करके 11th में से 1 ईयर माइनस करके यहाँ पर 10 प्लस किया है। यहाँ से भी हमारा आंसर 2005 आया है, यहाँ से भी 2005 आया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2005। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 20, ये एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन 20 में, रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। If in the nth week her weekly saving ₹20.75, find n। हमें क्या फाइंड करना है, हमें n फाइंड करना है। यहाँ पर कोई लड़की है रामकली जो क्या करती है, ईयर के फर्स्ट वीक में कितने रुपए सेव करती है ₹5 वो सेविंग करती है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली, और जो उसकी वीकली सेविंग है यानी फर्स्ट वीक में उसने ₹5 सेव किया, जो नेक्स्ट वीक है उसमें ₹1.75 सेव किया, और फिर नेक्स्ट ईयर में 1.75 सेव किया। इफ़ द nth वीक हर वीकली सेविंग ₹, जो nth वीक दिया है इन्होंने, nth वीक में उसके पास कितनी सेविंग हो जाती है 20.75। हमें n फाइंड करना है। चलिए पहले हम ए बी बनाते हैं। जो सबसे पहले स्टार्टिंग में उसने सेव किए, कितने किए ₹5, फिर नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, 5 में 1.75 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 6.75, फिर 6.75 में नेक्स्ट ईयर फिर उसने इतना ही सेव किया, यानी 6.75 में हम कितना प्लस कर देंगे, 6.75 में 1.75 प्लस करेंगे, 5 5 10, 1 कैरी, 7 7 14, 15.1 कैरी, ये हो जाएगा 8.50। और nth टर्म में कितनी सेविंग हो गई है उसकी 20.75। हमें क्या फाइंड करना है, हमें n फाइंड करना है। फाइंड n। a1 कितना हो गया है, a1 इक्वल्स टू कितना हो गया है 5, और an कितना हो गया है 20.75। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, d वैसे हमें पता है कितना होगा 1.75। चाहे तो हम यहाँ से माइनस करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो वो वीकली सेविंग है उसकी कितनी है 1.75। चाहे तो माइनस करके निकाल सकते हैं। ये a1 हो गई, ये a2 हो गई, a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा 1.75। अब हम अपना nth टर्म का फॉर्मूला लगाकर n की वैल्यू निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू b। an कितना दिया है हमें 20.75 इक्वल्स टू a 5 प्लस n हमें फाइंड करना है, इंटू d कितना आया है 1.75। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस के 5 में इधर ला के माइनस करेंगे, 20.75 में से हम 5 माइनस करेंगे, n माइनस 1 इंटू 1.75। तो 20.75 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा 15.75। चाहे तो यहाँ रख के माइनस कर सकते हैं। 20.75 में से कितना माइनस करेंगे 5, कितना आ जाएगा, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 0 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, और 1 इधर गया था, यहाँ पर कितना बचा 1, ये आ गया हमारे पास 15.75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1.75। अब 1.75 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में लेकर आएंगे, 15.75 के डिवाइड में क्या आ जाएगा 1.75।
इक्वल्स टू इधर क्या रह गया है n-1। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 5 से कर लेते हैं। 5 3 जार 15, 7 5 1 जार 5, 2 बचा 5 5 जार 25। 5 से ही इसको करेंगे, 5 3 जार 15, 5 5 जार 25। ये आ गया 315 एंड ये आ गया 35। फिर से 5 से करते हैं, 5 7 जार 5 7 जार 5 से अब इसको करेंगे, 5 6 जार 30, 5 3 जार 15 एंड अब यहाँ पर बचाए 63 और यहाँ पर 7 से डायरेक्ट करते हैं, 7 9 जार। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, 9 इक्वल्स टू कितना आ गया है n-1। अगर हम n निकालें तो कितना आ जाएगा 9 + 1, n इक्वल्स टू कितना आ गया है 10, n इक्वल्स टू कितना आ गया है 10। यानी 10 वीक में रामकली की जो सेविंग होगी वो कितनी होगी 20.75। ये हमारा आंसर होगा। हो गई है हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट।